राहुल गांधी की जेनजी पर दिए गए बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया है। बीजेपी ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी खतरनाक है। भारत विरोधी ताकतों के पोस्टर बॉय हैं राहुल और उनका रिमोट सीमा पार है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उनका इरादा चुनाव जीतना नहीं है बल्कि देश को अस्थिर करना है। राहुल के नापाक इरादों से देश को सावधान रहना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था संविधान को जेनजी बचाएंगे, ये लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। तो आखिर जेनजी पर राहुल गांधी ने क्या कहा, यह हम आपको दिखाते हैं। देश के युवा, देश के स्टूडेंट संविधान को बचाएंगे। हाल ही में नेपाल में हमने देखा किस तरह से जेनजी आंदोलन से देश पूरी तरह से अस्थिर हो गया। अब जेनजी को लेकर राहुल गांधी ने यह बयान दिया है कि देश की जेनजी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। जेनजी पर राहुल गांधी का यह बयान जिसे लेकर सियासी घमासान मचा है। युवा स्टूडेंट जेनजी वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। युवा जेनजी के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। राहुल ने ये पोस्ट किया है जेनजी को लेकर, युवा जेनजी के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। तो राहुल की जेनजी बयान पर आखिर विवाद क्यों है वो भी हम आपको बताते हैं। नेपाल में तख्ता पलट के बाद जेनजी चर्चा में आए। सरकार के खिलाफ हिंसक और उग्र प्रदर्शनों से नाम जुड़ा। नेपाल की जो तस्वीरें हमने देखी किस तरह से वहां पर तख्ता पलट हुआ, जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई, जिस तरह से पूरा का पूरा देश एक तरह से कह सकते हैं तहस नहस हो गया। बेहद नुकसान वहां पर हुआ है। अब वापस नेपाल पटरी पर कब लौटता है ये देखना होगा, लेकिन नुकसान वहां पर बहुत हुआ है जेनजी के आंदोलन के बाद। और अब जेनजी को लेकर ही राहुल गांधी ने ये बयान दिया है, जिसके बाद विवाद होना तो तय था। जेनजी का जो नाम है वो उछला है। नेपाल में हुए आंदोलन के बाद अब राहुल के जेनजी पोस्ट पर किरण रिजिजू ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। राहुल को जनता ने चुनाव में नकारा है। राहुल लगातार फेल हो रहे हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, अब इस पे सियासी प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी बड़ा आरोप यहां पर राहुल गांधी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। किरण रिजिजू ने क्या कहा, सुनिए। देश मोदी जी का साथ में है, देश का युवा मोदी जी के साथ में है, देश का गरीब, देश का किसान, देश का हर एक लोग मोदी जी को देश का नेता मानते हैं। राहुल गांधी और कोई भी हो, चुनाव बार बार हारने के बाद अपना कमजोरी को छुपा करके सिस्टम को ही अगर गाली देंगे कोई मानेगा नहीं। देश आज अलग बदल चुके हैं, देश का मिजाज बदल चुके हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। अब ये जो वामपंथी और राहुल गांधी जी जैसे लोग भारत का तेज गति से बढ़ने वाला हमारे जो इंजन है उसको वो रोकना चाहता है, वो हो नहीं सकता है। देश उसको माफ़ नहीं करेगा। बार बार चुनाव हारता है तो अपने आप कमजोरी मानना चाहिए, अपना नेतृत्व, अपना लीडरशिप का फेलियर को कबूल करना चाहिए। बार बार हारता है, आपको लोग मानते नहीं हैं, लेकिन उसका आप किसी संस्था को आप दोषी देंगे, ये कोई तरीका होता है क्या? और राहुल गांधी के पोस्ट पर गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा। राहुल गांधी हताश हैं, राहुल देश को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। तो गिरिराज सिंह ने भी इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि राहुल गांधी हताश हैं। सुनिए। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। और मैंने पहले भी कहा था ये नकल सब, कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं।
और राहुल के बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी हमला किया, तो कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने भी पलटवार किया है। सुनिए। जेएनजी क्या है? जो जनरेशन नेक्स्ट है, जो युवा है, वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं और वो किस तरह का तख्ता पलट करते हैं। भारत में जेएनजी ये काम कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। निर्भया कांड हो गया, वो जेएनजी का प्रोडक्ट था। दूसरा जेएनजी ने क्या किया, जो नेपाल और बांग्लादेश से उदाहरण है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार किसने किया? पूरे 2G, 4G, 3G, CG, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, जितने घोटाले आप कर लिए, जीप घोटाले से लेकर यदि आप 2G और 3G और कॉमनवेल्थ घोटाले तक जाएंगे, सबके सब कांग्रेस ने किए। 11 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे ऊपर एक भी घोटाले का इतना छोटा सा भी जो है कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि देश के संविधान पे जो खतरा आएगा, लोकतंत्र पे जो खतरा आएगा, वोट चोरी से आएगा। वोट चोरी अगर होगी तो लोगों का विश्वास लोकतंत्र से हटेगा। तो यही जेएनजी, यही युवा, यही छात्र संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करेगा। आई सल्यूट राहुल गांधी। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाने के लिए वोट काटने का गलत बयान दे रहे हैं। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं, बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। हमारा दायित्व है हर घर जाए और बताए कि अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाएंगे। और एक बड़ी खबर बता दें आपको, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का नया हमला। इलेक्शन कमीशन का काम 4 बजे उठो, वोट चोरी करो। इलेक्शन कमीशन का काम 4 बजे उठो, वोटर चोरी करो। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने अब ये नया हमला बोला है। जैनेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। जैनेंद्र, अब एक और हमला राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया है। बिल्कुल, कल जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था और जो कथित वोट चोरी का उनका आरोप है चुनाव आयोग पर, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ एक वीडियो शेयर किया है राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक की एक अलंद विधानसभा सीट है जहां पर कि 6000 से ज्यादा वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई थी, साजिश की गई थी। उसी सिलसिले में राहुल गांधी ने 2 उदाहरण पेश किए थे और उसमें से एक में राहुल गांधी ने कहा था कि 2 ऐसे वोटरों का नाम हटाने की कोशिश सुबह 4 बजे की गई। राहुल गांधी का आरोप है कि इस तरीके की जो कवायद है ये एक गैंग के द्वारा किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा रहा है, जिसका खुलासा होना जरूरी है और चुनाव आयोग उसमें मदद नहीं कर रहा है कर्नाटक राज्य सीआईडी की। उसी अपने ही वीडियो को राहुल गांधी ने दोबारा से शेयर किया है और आरोप लगाए हैं कि सुबह 4 बजे 2 वोट मिटाने की कोशिश हुई 36 सेकंड में। और राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। कुल मिला के निशाने पे चुनाव आयोग है और साथ में सत्ताधारी पार्टी केंद्र में बीजेपी है राहुल गांधी के। और दोबारा से दोहराया है अपने आरोपों को राहुल गांधी ने कि किस तरीके से चुनावों से पहले वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश हुई, साजिश हुई और उसकी जांच जो है वो नहीं होने दे रहा चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग जिसका काम है चौकीदारी का, यानी कि पहरा देने का,
वो खुद जो है वो चोरों को बचा रहा है और सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर कल राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे और आज भी राहुल ने अपने उन्हीं आरोपों को दोहराया है।